मेरे पास 5,000 से ज्यादा पंडे पुजारियों ने धमकियां दी हैं और मैंने उनको खुली चुनौती दी है। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, 8 दिसंबर को तालमवाड़ा गांव में घुस कर दिखा देना। खुलेआम चैलेंज किया है। अयोध्या के एक कोई चतुर्वेदी नाम का पंडा फोन मिलाते ही मेरे को क्या बोलता है, मैं इस शादी के आपको बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, आपका सारा परिवार मर जाना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम किसानों ने, तमाम मजदूरों ने हमारे को बधाई भेजी है। पाकिस्तान के तमाम मजदूरों और किसानों ने इस शादी के लिए बधाई भेजी है। पाकिस्तान के किसानों और मजदूरों ने इस शादी के लिए जो ठेठ हमारी हरियाणवी कल्चर है, संस्कृति है, उस पे हर तरीके का गीत हरियाणवी भाषा में बेचा है। जश्न मनाकर आ जाते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खा के आ जाते हैं। आज हम ये खुशी है, ये आज महज एक सिर्फ शादी नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन की मौजूद बुनियाद है। इसी तर्ज पे देश में शादियां होनी शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ तो आज 8 दिसंबर की शादी है। इसी मॉडल पे 7 दिसंबर को हमारा कार्ड लेकर राजस्थान के सीकर के पास खाटू श्याम के पास एक गांव है, उसका संदेश आया कि हमने ऐसे कार्ड छपाया और आपकी तरह हमने शादी कर दी। कल हो चुकी है, 150 से ज्यादा इस तरह के कार्ड छपने शुरू हो गए, छप चुके हैं। हमारे पास अब तक 27 शादियों के संदेश आ चुके हैं। हम इसी तरह करेंगे। हम इसको एक बेहतर सामाजिक आंदोलन के रूप में बदलना चाहते हैं। जो फिजूल के खर्चे हैं, तमाम तरह की फिजूल खर्ची, बेमतलब का पाखंड, अंधविश्वास, हम इन चीजों को उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं। ये महज हमारे थोथे भाषण नहीं है, हम इन पर बाकायदा अमल करते हैं। मेरे पास 5,000 से ज्यादा पंडे पुजारियों ने धमकियां दी हैं और मैंने उनको खुली चुनौती दी है। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, 8 दिसंबर को तालमवाड़ा गांव में घुस कर दिखा देना। खुलेआम चैलेंज किया है। अयोध्या के एक कोई चतुर्वेदी नाम का पंडा फोन मिलाते ही मेरे को क्या बोलता है, मैं इस शादी के आपको बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, आपका सारा परिवार मर जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपनी बद्दुआ की 5 रेल भर के 10 रेल भर के बेच देना, आपकी बद्दुआ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इस बद्दुआ ने हमारे पुरखों को सदियों तक गुलाम बनाया है। हमने आपकी मानसिक गुलामी तोड़ दी है। हम आपको खुला चैलेंज करते हैं, किसी भी पंडे पुजारी ने अपनी माँ का दूध पिया कहीं भी टकरा सकता है। किसी तंत्र मंत्र में, किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, कोई मंत्र से 1 रुपए का सिक्का जमीन से 1 इंच ऊपर उठा 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी ये साबित करते हवन यज्ञ से प्रदूषण सुधरता है, प्रदूषण नहीं फैलता, वैज्ञानिक आधार पर साबित करते 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कोई भी भूत प्रेत चिन्ह साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी पूछा देने वाला, कोई भी ज्योतिषी अतीत भविष्य के बारे में अगर सही बताता है, 10 करोड़ का इनाम देंगे। हमारा जो तेल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए धरती में कहाँ तेल है, गैस है, कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक है, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और एक पंडा जाकर खेत में कहेगा कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ, यहाँ मीठा पानी निकलेगा, जबकि ये सब झूठ है, पाखंड है, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे पास ये संदेश बहुत आए हैं, अगर आप हवन यज्ञ नहीं कराओगे, फेरे नहीं कराओगे तो संकट आएगा। तो हम उनको चैलेंज करते हैं, जिन शादियों में इन पंडितों ने, पंडित पुजारियों ने जो मंत्र पढ़े हैं, मंत्र जाप किया है, उनकी गारंटी दो ना। वो क्यों मर रहे हैं? जिनका मंत्र पढ़ के पूरे विधि विधान से शादियां की है, वो सफल होनी चाहिए ना। वो शादी कभी नहीं टूटनी चाहिए ना, वो बेरोजगार रहने चाहिए। उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नहीं, कम से कम प्राइवेट तो पक्का मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही है। जब तक आप शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ोगे, और शिक्षा भी वैज्ञानिक,
जागरूक शिक्षा, अंधविश्वासी पाखंडी नहीं। अगर कोई पीएचडी करके सूर्य को पानी दे रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास खाली डिग्री है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी ये कहता है कि पानी सूरज पे नहीं पहुंचता, वो जागरूक है, वो वैज्ञानिक सोच का है। हमारे को चीजों की जरूरत है। जितने भी अंधविश्वास पाखंड की चीजें हैं, हमें वो छोड़नी पड़ेगी। हमारा आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, समाज में नफरत ना फैले। हम पिछले 8-10 सालों से क्या देख रहे हैं, हमारा देश का टोटल नेशनल मीडिया, जितने पंडे पुजारी बाबे मोटे सारे के सारे क्या नफरत नहीं फैला रहे? सभी के सभी क्या नफरत नहीं फैला रहे? हम चैलेंज करते हैं जिन संगठनों ने, वो कहते हैं हम सनातनी संगठन है, आपकी ये शादी नहीं होने देंगे, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो। हम एक जवाब देते हैं, जब हम दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहे थे तब ये सनातनी कहाँ थे? इन चीजों की जरूरत है। ये वक्त की मांग है कि हम वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़े। ये जो अंधविश्वास पाखंड भरी शादियां हैं, इनका बाइकआउट करना होगा। अभी 29 दिसंबर को इसका 29 नवंबर का उदाहरण देता हूँ। नरवाना के पास एक गाँव है, उस साथी का फोन आया कि मैं आपकी विचारधारा का हूँ और मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ, मैंने उसको कार्ड भेजा कि मैं अपने लड़के की शादी में बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपका सवाल करता हूँ, अगर आप शहीद भगत सिंह को मानते हो, मैं आपकी शादी में आऊंगा। मेरी केवल एक अपील है, अगर आप दहेज नहीं लोगे तो मैं आपकी शादी में पहुंचूंगा। उसने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाई, जिसके दोनों लड़के सरकारी नौकरी में, एक बार भी नहीं कहा पाया कि मैं दहेज नहीं लूंगा। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। जिस दिन हम इन चीजों को प्रैक्टिकल, वास्तविक, असल अपनाना शुरू करेंगे, तब करनी कथनी में कोई फर्क नहीं रहेगा। जितने भी बाहर से लोग आए, विचारधारा के लिए आए, वो कोई लड्डू जलेबी खाने के लिए नहीं आए। जिन लोगों पे जज्बा है, एक अच्छी विचारधारा को देश में फैलाना है, अमन चैन पसंद लोग ही पहुंचते हैं। हम रहे ना रहे, हमारे विचार जिंदा रहेंगे। आपके पीछे जो ये हमारे महापुरुषों के मूर्तियां हैं, शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है, हमारे बीच में मौजूद है एक विचारों के रूप में। चौधरी छोटू राम भी आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। महात्मा ज्योतिबा फुले आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। जिस दिन आप विचारों की बात करोगे, कोई समस्या नहीं बचेगी। अगर आप कहीं कोई माथा टेकने जाओगे या ये कहीं पूजा करोगे, तो पूजा करने से नौकरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। किसी मंदिर में पूजा करने जाओगे, पेपर देने से पहले कि हे फलाने देवी देवता, मैं आपकी पूजा करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं परीक्षा में टॉप पे आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आओगे। एक भी देवी देवता आपको पहली क्लास भी पास नहीं करवा सकता। पीएचडी की डिग्री तो बहुत बात की है। ये चीजें सोचनी है। हम कब तक इन काल्पनिक देवी देवता को ढोते रहेंगे? एक भी असली नहीं है। अगर इसमें कोई असली साबित करे, 10 करोड़ का इनाम क्या रखा है। कभी भी आकर वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम छोटा नहीं होता। 1 लाख से शुरू किया, 10 करोड़ तक पहुंच गए। जब पाखंड की पोल खुलती है तो ये लोग चिल्लाते हैं, घुराते हैं। सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी कभी डरते नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर गया हर किसान योद्धा था, लड़ाका था। हमें फख्र है कि हम उन योद्धाओं और लड़ाकों का खून है। हम अपने जो पुरखे मेहनत कश किसान मजदूर, उनके वंशज हैं। हमें अपने पुरखों पर गर्व है। हमारे पुरखे कभी पाखंड नहीं करते थे। ये जो हवन और फेरे लेने का कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत ताजा है। हमारा जो हजारों साल पुराना सिस्टम है, वो एक दूसरे के गले में माला डालकर ही शादियां होती रही। आप जितना मर्जी पुराना इतिहास उठाइए, जिसको आप हिंदी में चुंदरी बोलते हैं, हरियाणी भाषा में हम जिसको कहते हैं लत्ता उड़ा दिया। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है और ये हमारी बेसिक परंपरा है। जो हमारी परंपरा से खिलवाड़ करेंगे, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, चीजें हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा और उन पे हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और हम सब
इस काम के लिए एकजुट हैं और यहाँ पर जितने भी पहुंचे हैं तमाम से मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर सभी को सलाम करता हूं। इसी के साथ ही जय भारत, जय संविधान, जय जाट सर, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।